हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी के द्वारा आज एक न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड 3 का पोस्ट रहेगा आपका। और इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के डेट में ये जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। अभी जो भी कैंडिडेट CGL 4 के लिए अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं वो फटाफट से फिल कर दीजिए। और दूसरा एक और जो चल रहा है वो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट, ठीक है, कार्यालय परिचारिका। इन दोनों का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है। बीएसएससी ने इसका जो है कुछ दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, तो आप ये दोनों फॉर्म को फिल कर दीजिए। और आप सभी के लिए ये जो पोस्ट है, ये नया पोस्ट आज जो है निकाला गया है। तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं उसके बारे में हम अभी जस्ट चर्चा करेंगे। साथियों, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, तो आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट से जितनी भी पॉसिबल वैकेंसीज हो सकती है, ठीक है, वो सभी वैकेंसी को सरकार जो है इस चुनावी वर्ष में रिलीज कर रही है। खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के जो है वैकेंसी को रिलीज किया जा रहा है। मतलब टारगेट क्या है? सरकार का टारगेट इलेक्शन है, तो आपका भी टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इस चुनावी वर्ष को जो है आप लोग भी अच्छे से यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए और आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। क्या रहेगी यहाँ पर पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट, चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आशु लिपिक और आशु टंकर ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 07/25 है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसका ऑनलाइन अप्लाई जो करने का डेट है वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे 3/11/2025 तक, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है 3 नवंबर तक रहेगा। तो अच्छी खासी यहाँ पर टाइम दी गई है, तो आप लोग आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, और फी तो आप सभी को पता है। तो ये सारी चर्चा करते हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो सैलरी रहेगी आपकी, ये लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये देखिए, और यहाँ पर ऑनलाइन जो है अप्लाई आप कर सकेंगे इस डेट से। और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है किस कैटेगरी के लिए, किस डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये जो कॉलम है ये आपको बता रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है। और पद का नाम जो है वो आशु लिपिक या आशु टंकर का पोस्ट है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग निकाली गई है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा पोस्ट जो है सेम ही है, बस डिपार्टमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो है 31 पोस्ट जनरल के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए जो है 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14। इसी तरह से ओवरऑल 76 हो गया, जिसमें 35% जो है वो महिलाओं को रिजर्व जो है सीट रखा गया है महिलाओं के लिए। तो वो 25 सीट महिलाओं के लिए। और बाकी ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पर भी जो है, ये वाला जो कॉलम है इसमें भी जो है फ्रीडम फाइटर के फैमिली के लिए ये जो है सीट रिजर्व रखा गया है। उसी तरह से आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है 77 सीटें हैं। और नेक्स्ट देखिए 11 सीट है। फिर आशु लिपिक, यहाँ पर आशु टंकर ग्रेड 3 का जो है यहाँ पर 3 सीट है। यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर ये कॉलम में जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है कि 12th पास के कैंडिडेट्स जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, जैसे हिंदी एवं अंग्रेजी में आशु लेखन, टंकन एवं कंप्यूटर में दक्षता, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए।
5th नंबर में फिर जो है 85 पोस्ट है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6 पोस्ट है। तो ऐसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो कई सारे जो है पोस्ट निकाले गए। यहाँ पर देखिए जैसे आशु लिपि ग्रेड 3rd, ये कार्यालय का नाम है समाहरणालय भागलपुर। यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट 10+2 के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, क्या चाहिए तकनीकी योग्यता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो कई सारे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो ओवरऑल देखिए कितना टोटल जो है 36 सीरियल नंबर है, और इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 432 पोस्ट जो है वो निकाली गई है। बाकी यहाँ पर जनरल के लिए इतना है, बाकी डिफरेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 35% जो रिजर्वेशन है वो ओवरऑल सीट जो है इतना हो जाता है। 73 सीट जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व रखा गया है। और ये सभी तो आप लोगों को पता है ही कि राज्य के मूल महिला निवासी को ही 35% जो आरक्षण का लाभ मिलेगा। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के हिसाब से काउंट की जाएगी। और इस डेट को देख सकते हैं आप, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हुए भी उम्र सीमा के आधार पर जो है यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स रखा गया है। बाकी 37 ईयर्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, और पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर्स तक जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताई गई है सिलेक्शंस का क्या रहेगा प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपका एग्जाम रहेगा। यदि 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्री और मेंस दोनों कंडक्ट कराया जाएगा। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और यहाँ पर इसके बाद स्किल टेस्ट भी रहने वाला है। 5 गुना जो है अभ्यर्थियों की चयन किया जाएगा, ठीक है। यदि सेकेंड एग्जाम होता है तो उसमें फर्स्ट एग्जाम में 5, स्किल टेस्ट के लिए जो है 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा आपका सिलेबस, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, इन तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा, और एक सही क्वेश्चन के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे, और एक गलत करते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी डिटेल्ड सिलेबस इसी PDF में जो है अटैच कर दिया गया है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ये डिटेल्ड आपको यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है। और व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आशु लेखन गति में 10% एवं टंकन में 1.5% से अधिक अशुद्धि मान नहीं होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर समय समय पर प्रदर्शित निर्देशों का जो है आपको पालन करना है। ये सारी चीज़ें क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है, और ऑनलाइन जो है आप लोग पेमेंट कर पाएंगे इस डेट के बीच में। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो SC/ST सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में, और यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो NCL और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई है जो कि आपको फॉलो करना है। किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें भी रहने वाली है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 सितंबर है, और परीक्षा शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 3 नवंबर है, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 रखा गया है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है, और ये पूरी अपडेट जो है आज ही जारी किया गया है। तो इनमें से जो है अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, और इनमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं, और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 12th पास तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे। और इसके अलावा कुछ जो है आप अलग से मांगा गया है टाइपिंग टेस्ट, उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए।
यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा कि और जो है समकक्ष में कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आशु लिपिक, आशु टंकक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, ITI यदि आपने 2 वर्ष ITI कंप्लीट किया है NCVT SCVT से या फिर एवं पॉलिटेक्निक भी किया है तो वो सभी कैंडिडेट्स भी इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। तो ये सभी कैंडिडेट भी यदि फॉर्म को फिल करते हैं तो एलिजिबल्स रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी। इनिशियल सैलरी 40,000 प्लस ही आपको मिलने वाली है। तो ज़रूर से इस फॉर्म को फिल करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस चुनावी वर्ष में आप अपना मेहनत कर सकिए, एक सीट पक्का कर सकते हैं, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा वैकेंसी और इतनी फ्रीक्वेंटली वैकेंसी बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगी। तो ये पूरी अपडेट थी साथियों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।